सुजस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषा शर्मा। आइए सुजस खास बुलेटिन पर एक नजर डालते हैं। झुंझुनू जिले की खेतिहाड़ी बैच। झुंझुनू जिले के खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र की बासियाल ग्राम पंचायत की ओर से विधायक श्री धर्मपाल गुर्जर का एक भव्य नागरिक अभिनंदन समारोह किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक ने अपनी 18 माह की उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए बताया कि खेतड़ी में अब तक 350 करोड़ रुपए के विकास कार्य पूरे हो चुके हैं। सड़क निर्माण, चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार, शिक्षा में सुधार और किसानों के लिए अहम कदम लिए गए हैं। विधायक श्री धर्मपाल गुर्जर ने कहा कि बासियाल ग्राम पंचायत में 1 करोड़ 45 लाख रुपए के विकास कार्य हो चुके हैं, जिनमें 5 रुपए प्रति फुट की लागत वाली इंटरलॉकिंग सड़क और ट्यूबवेल का लोकार्पण शामिल है। उन्होंने कहा कि उनके 18 माह के कार्यकाल में क्षेत्र की सड़कों की स्थिति में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। प्रत्येक ग्राम पंचायत को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। जो क्षेत्र अभी तक सड़क से जुड़े नहीं हैं, उनके लिए अतिरिक्त बजट जल्द ही मंजूर करवाया जाएगा। खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र के किसानों के लिए एक बड़ी और अहम उपलब्धि सामने आई है। विधायक श्री धर्मपाल गुर्जर ने बताया कि यमुना जल समझौते के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा से खास अनुरोध किया था कि शेखावाटी क्षेत्र को भी इस समझौते में शामिल किया जाए, ताकि खेतड़ी क्षेत्र के किसानों को भी यमुना नदी से जल मिल सके। मुख्यमंत्री ने इस मांग को मंजूरी दी, जिससे अब इस क्षेत्र में किसानों को यमुना नदी के आधे हिस्से का जल प्राप्त होगा। ये जल किसानों की सिंचाई जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे उनकी फसलों की गुणवत्ता और पैदावार दोनों में सुधार होगा। इस उपलब्धि से खेतड़ी के कृषि विकास को नई दिशा मिलेगी और जल संकट की समस्या में भी काफी हद तक राहत मिलेगी। इस प्रयास के पीछे विधायक का दृढ़ संकल्प और किसानों के प्रति प्रतिबद्धता साफ झलकती है। विधायक ने चिकित्सा क्षेत्र में हुए विकास का भी उल्लेख करते हुए कहा कि खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र की 42 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए प्रत्येक को 55 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करवाई गई है। इसके अतिरिक्त 4 नए PHC भवन बनाए जा चुके हैं, जबकि बाकी केंद्रों में नए भवन बनाने की योजना प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि उप जिला अजीत अस्पताल में डायलिसिस मशीन लगवाई गई है और अस्थि रोग विशेषज्ञ चिकित्सक की सेवाएं शुरू करवा दी गई हैं, जिससे क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाएं और मजबूत हुई हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में 16 स्कूलों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में अपग्रेड किया गया है, जिनमें अधिकतर में विज्ञान संकाय भी खोला गया है। इस कदम से ग्रामीण छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे और उनकी प्रतिभा को निखारने में मदद मिलेगी। इस मामले में महाराज के एक कार्यक्रम हुआ, उससे पूर्व हमने विकास कार्य करवाए हैं। हमारे 1.5 साल की कार्यकाल में उनका लोकार्पण भी हुआ, जिसके बोरी में 18 लाख की लागत से कुछ इंटरलॉक आए और ऐसे छोटे मोटे कार्य हैं जो हमने लगभग 1 करोड़ 45 लाख की लागत से उस क्षेत्र में करवाए हैं। उससे निकट भविष्य में कार्य हो जाएंगे। लेकिन इस कार्यक्रम की आज सबसे बड़ी महत्वता है वो है हरियाणा और राजस्थान, जो हमारे देश के बदलाव की एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम, जो हमने प्रदेश के अंदर 10 करोड़ पौधे लगाने का जो एक लक्ष्य लिया है, उसमें पूरे राजस्थान के हर गाँव में, हर गाँव में और राजस्थान के हर सरकारी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों द्वारा, सभी राजनेताओं द्वारा, सभी अधिकारियों द्वारा ये कार्यक्रम को अंजाम दिया जा रहा है। उसी के निमित्त हम हरियाणा और राजस्थान के जीवित एक के नाम कार्यक्रम भी कर रहे हैं। उसमें 101 पेड़ ग्राम पंचायत के तरफ से मुहैया करवाए गए हैं। वो हम माताओं बहनों को, यहाँ के बुजुर्गों और हमारे बंधुओं को आमंत्रित करेंगे। हम भी पेड़ लगाएंगे। निश्चित रूप से हमारे प्रदेश में जो बारिश की कमी है, वो अब जाके कहीं लोगों के जनमानस के संबंध में आएगी कि जो बारिश की कमी है वो हमारे
प्रदेश में पेड़ पौधे और हरियाली कम होने की वजह से बारिश कम हुई है। जिन प्रदेशों में पेड़ पौधे खूब है, हरियाली खूब है, वहाँ बारिश बहुत हो रही है और हमारे राजस्थान को सूखा बनाने में हमारी हरियाली का बहुत बड़ा योगदान है। तो पुनः इन वर्षों में और आगामी वर्षों में राजस्थान को हरा भरा करें, उसके निमित्त हरियालो राजस्थान के निमित्त हम पेड़ लगाएंगे और ये हमारे आज इस कार्यक्रम की खास जो खासियत है, निश्चित रूप से इम्पोर्टेंट है। विकास कार्य तो एक सतत प्रक्रिया है और हरियाली से इसकी सबको शुभकामना देता हूँ प्रदेशवासियों, क्षेत्रवासियों को और बाईचाल के सभी निवासियों को हरियाली की इसकी बहुत शुभकामना देता हूँ। आप प्रसन्न रहें और आपके लोग खुशी रहे, परिवार में और समाज में शांति और सौहार्द। बात साल के लिए सौगात दिए 30 लाख रुपए। हाँ, 30 लाख रुपए हमने दिए हैं, वो 5 साल के आम बैठ के निश्चित करेंगे। अब ये सार्वजनिक रूप से ये पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों के काम आ सकता है, वो विकास कार्य चाहे 30 लाख में ये मेरी तरफ से चाहे 1 काम कराओ, मेरी तरफ से चाहे 6 काम कराओ, मैं 30 लाख रुपए पूरे इनको निश्चित रूप से अभी देने की घोषणा की है। और मैं आपको भी लगता है ये बात मीडिया में नहीं कहनी चाहिए, मेरी कथनी और करने में कोई फर्क नहीं है। मैंने कह दिया 30 दूंगा तो वो 30 ही नहीं करूँगा, ये आपके निश्चित रूप से मैं विश्वास बनाता हूँ। विधायक ने कानून व्यवस्था को लेकर भी बात रखी और कहा कि अपराधियों कि कोई जाति या धर्म नहीं होता है, वे सिर्फ अपराधी होते हैं। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि यदि कोई ये साबित करे कि पिछले 18 महीनों में खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में कोई लूटपाट या फायरिंग की घटना हुई है तो वे सार्वजनिक रूप से राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इस बयान से ये साफ हुआ कि विधायक कानून व्यवस्था के प्रति पूरी सजगता और जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। विकास कार्य भी तभी सफल होंगे जब जनता का सहयोग भी साथ होगा। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि वे न केवल विकास कार्यों में साथ दें बल्कि सरकारी योजनाओं का सही उपयोग सुनिश्चित करें। भविष्य में भी सड़क, चिकित्सा, शिक्षा और जल संरक्षण के क्षेत्र में विकास के अनेक कार्य किए जाएंगे। खेतड़ी विधायक श्री धर्मपाल गुर्जर का विकास कार्यों का एक लंबा सिलसिला शुरू हो चुका है। 350 करोड़ से अधिक के खर्च से सड़कें बनी, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई, शिक्षा में सुधार हुए और किसानों के लिए बड़े संसाधन उपलब्ध हुए। बांसियाल ग्राम पंचायत में उनका अभिनंदन इस बात का प्रतीक है कि जनता ने उनके कार्यों को सराहा है और उम्मीद रखती है कि ये विकास जारी रहेगा। राजस्थान सरकार के हरियाली और विकास के संकल्प के अनुरूप खेतड़ी क्षेत्र में इस प्रकार के बदलाव आने वाले समय में क्षेत्र को और भी प्रगति की राह पर ले जाएंगे। स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।